से मिलन के तब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के दाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। कोमल सिखाए निर्मल कहना, सत्यम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नग्न गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के साथ भरने हर एक जागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सागर पधारिए, सागर पधारिए, सागर पधारिए। शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। 15/12/99 की अव्यक्त। और अपने आप को सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के घर मंदिर ले चलो और इमर्श करो मन की आंखों से। स्वयं अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने और वो मेरे से बात कर रहे हैं, ओनली फॉर मी। मेरे लिए आए हैं और मेरे से बात कर रहे हैं। मन की आंखों से उसी लक्ष्य को सामने रखते हुए बाबा की हम बोली सुनेंगे, फिर आप देखना उसका अनुभव क्या है। साकार मुरली सुनते हो उस समय में पिताश्री और माँ बाबा को सामने रखो और इस बाबा की क्लास में ओनली फॉर मी, मेरे से बाबा बात करते, मेरे लिए आए, मैं उनके लिए हूँ और वो मेरे लिए। बस यही लक्ष्य रख करके हम चलेंगे। बाबा की शिक्षाएं हमारे दिल को छुएंगी और दिल के अंदर तक जाएंगे। समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है।
हम सब समाचार सुन रहे हैं रोज। इतनी धोखाधड़ियां बढ़ गई हैं समाज में, इतनी चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया, अपनेपन का भाव खत्म हो गया। और ऐसे वातावरण में यदि सुरक्षित रहना है तो बाबा के सुरक्षा कवच में रहेंगे तो सुरक्षित रह सके, अन्यथा तो बहुत 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 समय नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है। मेरे लिए बाबा और मैं बाबा के लिए सारे दिन में 20 मिनट आधा घंटा आप लोग टाइम निकाल कर आते हो, ये समझ लो मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए मैं आई हूँ। आज बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा हमारे संकल्प शक्ति को बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 4 प्रकार के संकल्प होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा बेटा? 4 प्रकार के संकल्प भी नहीं पता। आर्थिक अगर ये नॉलेज ही नहीं है तो फिर प्रैक्टिकल क्या करोगे? समझ भाई। पॉजिटिव संकल्प, नेगेटिव संकल्प और समर्थ संकल्प बोले। चलो और और जब आपको पता ही नहीं, ज्ञान अंदर जा ही नहीं रहा है तो उन्नति कैसे होगी आपकी? बाबा की अव्यक्त मुरली तो इतनी आई पावर का डोज होती है, कैसे हजम करोगे? 4 प्रकार के संकल्प होते हैं। पॉजिटिव माना समर्थ संकल्प, सकारात्मक संकल्प, शुभ चिंतन के संकल्प। सकारात्मक कहो, पॉजिटिव कहो, समर्थ कहो, शक्तिशाली कहो, एक ही बात। अंग्रेजी में एक भाव के कई अर्थ निकलते हैं। समर्थ संकल्प और दूसरे वेस्ट थॉट, व्यर्थ के संकल्प, जिन बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है उनका भी हम चिंतन करते हैं और वर्णन करते हैं, उसको कहते हैं वेस्ट। जैसे आजकल राजनीति बहुत गर्मा रही है। आप लोगों ने एमपी बनना, एमएलए बनना, सीट लेनी है, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन गली मोहल्ले सड़क घर में परिवार में घंटों बीत जाते हैं इस टॉपिक पर। नेगेटिव संकल्प, नकारात्मक संकल्प, इसको ऐसा नहीं करना, सारा समय कईयों की कमियां ही देखते रहते हैं और आपस में बस क्या वर्णन करते हैं, फलानी ऐसी है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, फलाना ऐसा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेगेटिव संकल्प। और चौथे जो संकल्प है वो है नेसेसरी थॉट, आवश्यक संकल्प। जिन संकल्पों की आवश्यकता है केवल वही थॉट मेरे माइंड में आए, आवश्यक। भोजन बनाना आवश्यक है, कपड़े धोने आवश्यक है, घर के घरेलू काम करने आवश्यक है, बाबा के घर में आना आवश्यक है। लेकिन आने के समय में ये सोचूं कौन सी ड्रेस पहन के जाऊं,
उसमें कितना टाइम लगा दी। रसोई में खाना बनाने जाएंगे, क्या सब्जी बनाऊं, उसमें ही टाइम लगा दी। कोई भी काम करने में अगर मैं बार बार इधर की उधर की सोच करके, रोज की दिनचर्या है ना, इसमें सोचना क्या है। मोस्टली घर में टाइम किस चीज में वेस्ट होता है? वेस्ट कोई ड्रेस में वेस्ट कर रहा है, कोई खाने में वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं जाने में वेस्ट कर रहा है, कोई आपस में बैठ करके वेस्ट कर रहा है। तो आज बाबा संकल्प शक्ति का महत्व बता रहे। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। जानो, पहचानो और प्रयोग में लाओ। आप ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। वो तो एक जन्म के लिए कहते हैं, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प में हो। पूरे कल्प में हमारे जैसा ओहदा, हमारे जैसा पद किसी का भी नहीं हो सकता। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले देख रहे हो। अनादि काल को देखो, अनादि काल में भी देख रहे हो ना। अनादि रूप में बाबा के साथ साथ समीप रहने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान तो बहुत समीप। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में सभी बच्चे देव पद धारी देवता रूप में। संगम युग में सबसे उच्च श्रेणी किसकी कहते हैं? कोई भी शुभ मुहूर्त में किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को, है ना। कबीर जी का दोहा सुन रही थी, उसमें एक दोहे में आता है कि मनुष्य जाति से ऊंच नहीं होता है, वो धर्म से, कर्म से, पुण्य से, पूजा से, पाठ से, नित्य से, नियम से ऊंचा होता है। और वो हर जाति वाला कर सकता है। किसी भी जाति को ये नहीं है कि तुम धर्म नहीं कर सकते हो, तुम पुण्य नहीं कर सकते हो, तुम दान नहीं कर सकते हो, तुम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते हो, तुम त्याग नहीं कर सकते हो। हर जाति में तो जाति सर्वोपरि नहीं है। कपिल भाई, कर्म सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि। तो संगम युग पर बाबा ने हमें
कहाँ कहाँ से चुन चुन करके लाया। अगर मैं इस क्लास में जितने भी बैठे हैं, कोई गुप्ता है, कोई शर्मा है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुछ है, कोई राजपूत है, कोई पता नहीं कितनी जातियां हैं, कितने सरनेम हैं, लेकिन बाबा ने सबको एक ही टाइटल दिया, एक ही पहचान दी। कौन? संगम युग के हम सर्वोत्तम। संगम युग के हम सर्वोत्तम कौन है? ब्राह्मण कुल भूषण। फिर बाबा कह रहे सतयुग में चले जाओ, जो यहाँ का पद जो भविष्य में मिलने वाला है, उस भविष्य पद को, उसको देखो। फिर आओ आदि काल में, सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में। चाहे बाबा कहते हैं कि सतयुग में राजधानी स्थापन हो रही है, राजा रानी प्रजा होगी, वहां दास दासियां भी होंगी, परंतु हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर 33 करोड़ देवताओं का गायन। सतयुग और त्रेता की कुल आबादी कितनी है? 33 करोड़। 33 करोड़ में तो प्रजा भी है ना, दास दासियां भी है ना, नौकर चाकर भी है ना, लेकिन फिर भी उनका पद क्या है? देव घराने की आत्माएं, वो देवता कुल की आत्माएं। तो बाबा कहते हैं याद है अपना दैवी स्वरूप, आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, तन मन धन और जन 4 ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो, सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, सर्व संपन्न भी हो और सर्व प्राप्ति स्वरूप भी। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने। सतयुग के पद में किसी चीज की कमी नहीं है। छोटा सा दास भी क्यों ना हो, छोटा सा नौकर चाकर क्यों ना हो, फिर भी महल तो उसका सुंदर ही होगा ना, सोने का ही होगा ना। मान लो किसी की झोपड़ी है, इस कलयुग के अंदर भी जो ईंटें रईस खानदान में लगती है वही उसकी झोपड़ी में भी लगती है। क्या लोग लगती है ना? विचार करने की बात। अगर कोई साधारण व्यक्ति घर बनाता है तो वही टाइल वही पत्थर उसके घर में भी लगते। क्यों कपिल भाई? वही पत्थर वही ईंटें वही सब कुछ वही चीज लगती है ना, क्या अलग लगती है? वही लगती है ना। तो सतयुग में भले साधारण व्यक्ति क्यों नहीं हो, और घर तो उसका भी सोने का महल ही होगा ना। महल नहीं कहोगे उसको, बड़े को तो छोटा तो हो गया ही ना। तो बाबा कह रहे हैं सदा संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अब प्राप्ति का नाम निशान भी नहीं। कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। देवताएं होंगे क्या सतयुग में? धर्मात्माएं होंगे सतयुग में? उनको सतयुग का सुख कैसे पता क्या हो? फिर आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते। सबसे पहले राधा कृष्ण की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी नारायण की होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा होती जाती है। और आज के युग में तो कोई गणगौर की पूजा करता, कोई देवियों में भी किसकी कुल की कितनी देवियां, यहाँ जितने बैठे ना उनकी अपनी अपनी देवियां होंगी, है ना? अपनी अपनी देवियां होंगी सबकी।
कोई कहीं जा रहा है देवी पूजन को, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। तो मध्यकाल से देवी देवताओं की पूजा, आपके जड़ चित्र पूजे जाते, कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। होती है? कलयुग में महात्मा गांधी जी ने सर्वस्व त्याग किया, भारत देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से छुड़ाया, लेकिन उनका क्या बना? मंदिर बना, स्टैचू बनाया उनका, जगह जगह स्टैचू है, उसमें कबूतर भी बैठ रहे हैं तो कौवे भी बैठ रहे हैं, तो है ना, सारा समय जब उनकी जयंती आती है उस समय उसकी सफाई हो जाती, साल में एक बार, है ना। कोई धर्मात्माओं का भी कुछ बनाया तो मंदिर तो किसी का नहीं बनता, साल में गुरु पूर्णिमा आती है, जाकर के उनके अब चरण स्पर्श करके आ जाते, मंदिर तो नहीं बनता। बाबा कहते हैं कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप में से लक्ष्मी नारायण का मंदिर किस किस ने देखा? हाथ उठाओ। कहाँ का देखा? कब क्षेत्र का? आपने? शाहबाद में लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ पे है? लाडवा रोड पे। अच्छा अच्छा, और किसने हाथ उठाया? आपने कहाँ का देखा? 2-3 जगह देखा, कुरुक्षेत्र, जयपुर। छोटे छोटों का तो मुझे पता नहीं है, यहाँ आसपास का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़े जो सिटी हैं वहाँ पे जो मैंने देखा, एक दिल्ली का देखा है, एक जयपुर का देखा है, एक सिंगरौली का देखा है। तो जहाँ जहाँ मैं गई इतना साफ सुथरा और इतने विधि से पूजा होती है ना, मैं सच बताऊं ना, 3 टाइम पूजा होती है, तीनों टाइम की ड्रेस चेंज होती है उनकी, और जो ड्रेस एक बार डाल दी है ना वो दोबारा नहीं डाली जाती। आप सोचो, कलयुग के लास्ट में, और फिर जो ड्रेसेस जो उतरती है उनके ऊपर से, उस ड्रेसेस की बोली होती है। लोग डबल चौगनी 5 गुना कीमत दे करके उस ड्रेस को खरीदते हैं। क्यों? कि ये लक्ष्मी नारायण का स्पर्श किया हुआ वस्त्र, इतना साफ सुथरा होता है। वहाँ ये चावल, हलवा, पूरी और ये सब चीजें नहीं चढ़ाई जाती है, कायदे से भोग की थाली तैयार होती है, बहुत सुंदर तरीके से भोग लगता है, ऐसे नहीं, बहुत तरीके से। कलयुग के अंत में मूर्ति की पूजा इतने, अभी आप देखो वो श्री जी का चला उनका मंदिर देखो, आप मथुरा में जाओ, वृंदावन में जाओ, एक मंदिर बना है ना मथुरा के अंदर, बड़ा सुंदर, उसका क्या नाम है याद नहीं आ रहा, प्रेम मंदिर, इतना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। तो आप सोचो कि लास्ट जन्म में हमारे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के इतने सुंदर मंदिर हैं, तो उनके जब प्रैक्टिकल में होंगे तो कितना भरपूर होंगे। और ड्रेसेस देखो आप, जो लक्ष्मी नारायण को ड्रेस पहनाई जाती है, जो राधे कृष्ण को ड्रेस पहनाई जाती है, अभी नहीं सुना था श्री राम मंदिर में जो ड्रेस पहनाई थी, कितने करोड़ की ड्रेस थी, फुल डायमंड से, फुल। आप सोचो लास्ट जन्म में भगत गण आत्माएं मूर्ति को इतना महत्व देती है, तो उन आत्माओं ने प्रैक्टिकल में संगम युग पर कितना न सर्वस्व न्यौछावर किया होगा, ऐसे ही थोड़ी, तब उनकी पूजा हो रही है। वो बाबा क्लियर करते, सुनो, सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है क्या? जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो
ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो, फिर आओ वर्तमान अंत काल में, तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों के द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु के द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो। चलो बैठ सीधे हो गए और अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो। अंतर मन
चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्यवारे तुले हमको भगवान मिले, भाग्यवारे तुले हमको भगवान मिले। जग के प्रभु के गले भाग्य निकलने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए। शक्ति भरते प्रकाश सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आपके सावा बंधन से निकलेंगे हम। बुंदे आँख के कथन से खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। तो बाबा ने दिया अपने स्वरूप को इमर्ज करो। किया सबने? कहाँ पे खड़े हैं, कौन सा पद मिलने वाला है, कितनी कदम की दूरी पर है, सब चेकिंग की सबने। मन में बुद्धि में इस स्मृति को दोहराओ। जितना इस स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना इस स्मृति से रूहानी नशा चढ़े, नशा चढ़े। सबको मैंने कार्ड बना के दिया था 5 स्वरूपों का। किस किस के पास है हाथ उठाना? पूरी क्लास को बांटे थे मैंने, लेमिनेशन करा, पढ़े होंगे। मन में बुद्धि में इस स्मृति को दोहराओ। जितना इस स्मृति को इमर्ज रखेंगे ना उतना इस स्मृति से रूहानी नशा होगा। कईयों को तो बाबा के घर से मिली हुई चीज से इतना प्यार है, यहाँ आश्रम में नहीं दिखेंगे, लेकिन घर में जाओ या उनका पर्स खोलो ना, कब की दी हुई है मैंने, जब से मैं शाहबाद में आई हूँ। सारे कार्ड उन्होंने अपने पर्स में संभाल के रखे हो। कहते दीदी देखो आपने ये कार्ड दिया था, राखी पे आए थे, ये दिया था, मिले थे तब ये दिया था, सारा। और कईयों को देखो रोज क्लास करते, वैल्यू ही नहीं है, मुरली सुनते हैं लेकिन वैल्यू नहीं। चीज बाबा के घर से मिलती है, इधर से उधर दे देते हैं, या पड़ी होगी किसी जगह। बहुत रिस्पेक्ट, संगम युग है ये हमारा, एक एक चीज वैल्यूएबल है। जितना इस स्मृति को स्मर्श रखेंगे उतना इस स्मृति से रूहानी नशा चढ़ेगा, खुशी होगी, आप शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बनेंगे। ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते
मुझे तो करने के लिए कहा ही नहीं। कपिल भाई को नशा चढ़ता नहीं, नशा नहीं चढ़ता, कब चढ़े डाउन चढ़ना चाहिए। पहुंचेंगे मंजिल पे, नहीं पहुंचेंगे अलग बात, मंजिल पे तो पहुंचना है। पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस है, राजधानी है, शताब्दी है, वंदे मातरम है, सबकी स्पीड में अंतर है, लेकिन लक्ष्य सबका क्या होता है? एक 4 दिन में पहुंचाती है, 2 दिन में पहुंचाती है, एक दिन में पहुंचाती है, एक 5 घंटे में पहुंचाती है, 1 घंटे में पहुंचाती है। पटरी पे तो है। लक्ष्य ऊंचा, मुझे बनना है, रोज सुबह पक्का करो, मुझे बनना है। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कैसे बने? भक्ति में भी वो लक्ष्मी नारायण से प्यार करते थे। जब उनको साक्षात्कार हुआ विष्णु का, तत्त्वम, है ना, तो भी उनको नशा रहता था, मैं भविष्य का श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा, मैं ही कृष्ण बनूंगा। और दादियां अनुभव सुनाती, कई बार बाबा प्रैक्टिकल स्वरूप में मर्ज होते थे। दादी जानकी जी सुना रहे थे, एक बार मैं बाबा से मिलने के लिए गई, जो पाटों में बाबा का कमरा है ना, बाबा से मिलने गई तो बाबा घुटने जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, ऐसे बड़े खिलखिला के हंसते हुए पूरे हॉल में चक्कर लगा रहे थे। जैसे मैं अंदर गई तो बाबा कहते हैं, आज बाबा को बहुत नशा चढ़ा हुआ है कि ये आत्मा सतयुग का कृष्ण बनने वाली आत्मा है, कृष्ण विष्णु कृष्ण बनने वाला है। अंदर का नशा। बाबा पूछ रहे हैं, नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। पक्का, पक्के वाले हाथ उठाओ, पक्के वाले, एकदम पक्का। और फिर अपनी चाल चलन व्यवहार को देखो, उस नशे से तुलना करती है। पक्का नशा है। टीचर्स ने भी हाथ उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है। झूलती हो ना माताएं? बाबा पूछ, कौन कौन खुश रहते हैं? सदा खुश, जो खुशी के झूले में झूलती रहती है, झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं से बहुत प्यार है। और खास माताओं के लिए बाप परम धाम से आए। सुन रही माताएं बैठी रहती घर में, ये कारण है वो कारण है, भगवान ने लास्ट जन्म में इतना धन दिया तो भी सफल नहीं हो रहा। अच्छा, मैं बाबा से मिलने जाऊं, बाबा इंतजार कर रहा है मेरा क्लास में। कैसी थी वो प्यारी माताएं, पैदल चल के भी आती थी। साधन तो अभी निकले हैं ना, इन 85 इयर्स में कितना बदल गया आप सोचो। आप पढ़ो ना जगदम्बा जो किताब है, जो माताओं के लिए इतने सुंदर सुंदर अनुभव है। रईस खानदान की दीदियां दादियां माताएं, एक दादी जी का अनुभव सुन रहे थे, कहते हैं मैं चली गई, बाबा मुझे था कि दिल्ली में बाबा आया और मुझे जाना और यहाँ आके मैं बाबा से ना मिलूं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सुबह निकल गई, बंधन में थी, बांधेली थी, इस पे गई, पता है रेडी नहीं होती है। और मुझे डर भी लगे क्योंकि कोई सुनसान सड़कें, और बड़े खानदान की थी, पूरा गोल्ड वगैरह पहना हुआ। सुनाने तो लग गए, पहले अपने आप को भी देखो, चेक करो। इतना बाबा हमको दे रहा है लास्ट जन्म में, फिर भी हम किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु।
क्या हमारी माताओं ने आज जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप बैठे हो, ये ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुंचा है। ये माताओं की कुर्बानी है, जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया, सब कुछ भी अपने पास पहनी भी नहीं रखी। कितना खुद हमने देखा है ना अपनी आंखों से। आप जिस भवन में बैठे हो उसमें भी हमने देखा है, कईयों के पास जो भी था ना, अपना जो भी था उनका, शादी का, सगाई का, पता नहीं कहाँ का इकट्ठा करके भी एक तो रख ले ना। बाबा के घर ऐसे ही नहीं बनते, ऐसे ही नहीं बनते। जिस स्थान पर आप सुख ले रहे हो ना, और वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर ऐसे ही नहीं बनते हैं। कुर्बानी करने वाले बाबा के घर पे बहुत है, जो अपना अंत समय संभाल रहे, अंत जीवन संभाल रहे। बाबा कहते हैं खुश हो रहे हो ना, लेकिन सदा खुश रहे। ऐसे भी नहीं अभी हाथ उठा रहे हो और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस। एक दिन क्लास में आ गए, 4 दिन गायब हो गए, ये नशा है, नशे की निशानी है। नशे वाले को ना तन का कष्ट होता है, ना मन का कष्ट होता है, ना धन की कमी होती है उसके बाद। उसको तो एक ही धुन, किसी का ना। पीजीआई का पेशेंट बनती है ना आत्माएं, तब बाबा का घर छूटता है, नहीं तो घर नहीं छूटता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी ऐसी आत्माएं। अम्बाला में हमारे सुदामा नाम रखा था बाबा ने उसका, लकवा हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया। कहता मुझे आश्रम जाना है, हो गया तो होने दे, शरीर को हुआ है, आत्मा को पैरालिसिस नहीं हुआ है। तुम्हारे में से किस किस को पैरालिसिस हुआ है तो उठाओ। छोटी छोटी बात पर क्लास मिस करके बैठ जाते हैं। पैरालिसिस हो गया उसको। बेटे को कहता है मुझे लेके चल, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे लेके चल। देखो उसका पैरालिसिस ठीक हो गया। बाबा को अभी बाबा समझा नहीं है कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा सर्जन भी है, तुम्हारे को ठीक करने भी आया है। समझा नहीं। ऐसे हाथ उठाने से क्या होता है? उसकी युगल विमला माता 2 बार उसको गाय ने गिरा दिया मेरी आंखों के सामने। इतनी पक्की रेगुलर स्टूडेंट क्यों कह रही हूं मैं, उसने मुरली में प्रश्न उत्तर मुरली सारी पढ़ के क्लास करके फिर अच्छी तरह से फिर घर जाना है। उसने 2 बार गिराया। बेटे को कहती खाना नहीं खाऊंगी, मुझे लेके चल। देखा है मैंने अपनी आंखों से। कौन कौन ऐसी क्लास में हाथ उठा? बहुत बार अनुभव सुना है, सुन के एक कान से निकाल, चिकना गड़ा बिल्कुल। यहाँ की शाहबाद की तो विचित्र क्लास है, चिकना गड़ा। अच्छे अच्छे अनुभव सुनने को मिलते हैं, लेकिन परिवर्तन का नाम नहीं है। बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन का नाम नहीं है। फायदा क्या है? संगम युग ही, कईयों का संगम युग ही हो रहा है। बाबा कहते खुश हो रहे हो, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे फिर दशा उतर जाए। सदा एक रस और अविनाशी नशा। कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। बड़ी वंडरफुल कहानियां हैं बाबा के यज्ञ के स्थापना के समय, पाठ की वंडरफुल कहानियां हैं। सुदामा उनका नाम पता है क्यों रखा? ध्यानी दादी हुआ करते थे अम्बाला में, तो कुछ चावल भेजने थे। ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए हुए थे। कितना शौक होता था। आप लोग समझते हैं बाबा की मुरली चलती हमें याद कर रहा है। तुम्हारे में तो एक भी ऐसी माता नहीं है, आप कहती हूँ। कोई माता ने चावल दिए और कहा कि चावल कौन दे के आवे, तो उसको बुलाया। पोटली बांध के, जमाने में तो पोटलियां ही चलती थी, है ना। तो दादी को कहते हैं दादी कैसे लेके जाऊं इसको? दादी ने कहा सिर पर रख के ले जा। ऐसे बोलते थे। अब इतनी सी बात को भी क्या कोई समझ, कभी लेके जाना तो लेके जाना, कहते सिर पे लेके जा। इतना आज्ञाकारी, वो सिर पे ही रख के लेके दिल्ली तक
से उसको पोटली को उतारा नहीं। पहुंचा वहां, दोपहर हो रही थी उस समय, बाबा रेस्ट में थे। बाबा की पहरेदार बैठी हुई होती है, चौकीदार थी। वो गया अंदर, उसने कहा अभी नहीं। बाबा ने कहा बच्चे को अंदर आने दो। बाबा ने कहा ये मेरा सुदामा बच्चा, कुछ करोगे तो बाबा तुमको प्यार करेगा। मुझे तो बहुत हैरानी होती, मैं कान में बैठती हूँ ना, आप लोगों को याद करती हूँ, कितना बेमतलब में टाइम वेस्ट कर रहे, हीरे जैसा जन्म अमोलक ऐसे को रहे हैं। बाबा कहते कभी कभी नशा नहीं, कभी सदा नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वो यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं। और माताएं जिम्मेवारी उठाए, माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं, लेकिन कहावत है। तो दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ कोई निमित्त, यहाँ कौन निमित्त है? क्या कहा? दो माताएं इकट्ठी नहीं रह सकती दुनिया में, निंदा चुगली करे बिना रह ही नहीं सकती हैं। इकट्ठी होने की देर है, इकट्ठी होने की देर है। रास्ते में चल के आती देखती नहीं ना, रास्ते में चल के आएंगी, दो आएंगी, निंदा चुगली तो करे बिना रहना ही नहीं। समय कैसे कटेगा उनका, रास्ता कैसे कटेगा जब तक बातें नहीं मारेगी। हाँ, बाबा कहते लेकिन यहाँ देखो निमित्त किसको बनाया है बाबा ने? माताएं ही ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं। आपस में लड़ती तो नहीं हो? बाबा पूछ रहा है, लड़ती तो नहीं हो? कौन कौन लड़ती है घर में? नहीं, हाथ उठा दोगे फिर। खिटखिट तो नहीं करती हो? रोका टोकी करती है, रहती है, फिर अशांति रहती घर में। लेकिन उनको क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं हैं, ये परमात्मा के द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इनको चला रहा है। ऐसे नहीं कि भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं ना, शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं, तो एक पांडव भी तो दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव भी नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए ना, लेकिन माताओं को दुनिया ने बहुत नीचे गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश हो ना? ये कौन सी माताओं को याद कर रहा है? हमारी जो हैदराबाद की कुलदीप दीदी है ना, उनकी माता जी को ज्ञान हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी ने दिया था। उनके जो परिवार को, उनके पिताजी को, वो आर्मी एयरफोर्स में थे, ट्रांसफर होते होते वो हैदराबाद पहुंचे थे। कितना त्याग, कितनी कुर्बानी, और एक ही बच्ची और उस बच्ची को ऐसा बना दिया कि आज देखो हैदराबाद जाओ, इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर बना हुआ। क्या कर रहे हो आप? अपने बच्चों को कौन सी परवरिश दे रहे हो? पूछो जो यहाँ बैठे, क्या परवरिश दे रहे हो? ना ना वो नहीं आया, वो तो पढ़ रहा है, ना 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 उसकी तो छुट्टी है, ना ना ऐसे बच्चों का भविष्य बनाने की शक्ति नहीं है यहाँ वालों। कैसी कमाल की माताएं थी जिन्होंने अपनी कन्याओं को, अपने बच्चों को इतना उज्जवल बनाया, जो विश्व की सेवा कर रही, उन माताओं का गायन कर रहे हैं बाबा कहते। इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव करके दिखा रहे। आप खुश हो ना माताओं को देखकर या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता
तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं तो ढाल है ना, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बात है। लेकिन बहनों के साथ सदा भाई साथ ही साथ है। पांडव अपने कार्य में लगे और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है ना, याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे 99 आएगा आएगा आएगा, क्या चला गया। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला है। देखो 99 भी मौन की बटिया कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना घबराते वह उतना ही आप सभी की याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में चले जाना और नए नए अनुभवों के रतन लेकर आना, जो बाप दादा ने पहले इशारा दिया। देखो बाबा कैसे बोलने चला। अब जो आपके लिए इतना बड़ा रिफ्रेश कोर्स रखा है ना, भट्टी रखी है, ये क्या है? अपने आप को सागर की गहराई में ले जाने। कोई कह रहा आप सुबह करेंगे, कोई कहता था, तो तुम लोगों को उन्नति नहीं हो सकती है। बिना डेडिकेशन के, बिना समर्पण भाव से कोई भी कार्य करोगे, उच्च कोटि के ब्राह्मण नहीं बन पाओगे। बाबा क्या कह रहे हैं? जो बाप दादा ने पहले इशारा दिया, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ संकल्पों का। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। क्या कह रहा है बाबू? संकल्प की शक्ति। क्या कह रहा है बाबू? फिर उस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के आगे कारण आ सकता है? दुनिया में क्या कहते हैं? जहाँ चाह होती है, जोर से बोलो। तो बिल में क्या? जहाँ चाह होती है वहाँ राह। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये जो हम चाहते अंदर से जो इच्छा है, इच्छा होती अंदर से जो चाह है, उस चाह की प्राप्ति किसी को ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जो संकल्प आपके अंदर श्रेष्ठ आ गया है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शिव बाबा सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है, फिर भी कारण लेके आ जाती है। बात करने का मन नहीं करता, समझती ही नहीं है, मन को समझाती ही नहीं है। मेरे को बताऊं, एक छोटी सी दिल्ली में बहुत बड़ा मेला लगा था, 10 सूत्री कार्यक्रम का। हमारी मदर को जाने का बहुत संकल्प होता था, सब जगह जाती थी, लेकिन बहुत बांधेली थी उस समय, बहुत छोटे थे, बांधेली थी, बहुत बंधन थे, वो नहीं जा सकती थी। और उसको रोज खबरें मिल रही थी कि वो सब जा रहे, मैं ही रह रही हूँ। तो सैटरडे और संडे शनिवार को हमारे पिताजी जो थे ना, वो लखनऊ कानपुर जाया करते थे, बिजनेस था ना हमारा। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकले, उसने एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा डाल के 3-4 जोड़ी कपड़े पहन लिए और पहन करके हमको भी साथ में ले चले। हम भी चले साथ में, तीनों बच्चों को साथ ले लिया, साथ में चले गए, निकल गए। और हमारे पिताजी पीछे से घर में, वो गए ही नहीं। और जब वहां से लौट के आए ना, उसके बाद जो धुनाई हुई ना उनकी, जो पिटाई हुई ना उनकी, बात मत पूछो। घर में खाना नहीं बना 8-10 दिन तक। कहाँ है मेरे क्लास में ऐसी माताएं? 8-10 दिन खाना नहीं बना, सुना। और हम बच्चों को बोले, मुझे तो पूरा सीन याद आता है, उस सब जमाने में ना वो एल्युमिनियम की वो कैनियाँ निकलती थी, आज भी होती है, वो इतनी बड़ी 1 लीटर की कैनी थी, क्योंकि देसी घी के बिना रोटी तो हमने खानी ही नहीं है। तो वो वहाँ पे जहाँ खाना खिलाते थे ना, उस होटल में वो कैनी रख दी थी उन्होंने, वहाँ हमको ले जाते थे और वहाँ खाना खिलाते थे। हमारे घर में खाना नहीं बना।
खाना भी नहीं मिलेगा, रसोई में बंद, 2 ही कमरे थे, बंद कर दिया। ऐसे नहीं, त्याग के पीछे भाग के, ऐसे नहीं वो बाबा के घर मधुबन पहुंच गई। आप ये देखो कोरोना में कितने भाई बहनों को मधुबन वालों ने, जो मैनेजमेंट कमेटी ने घर से बाहर भेजा, जाओ अपने अपने घरों में, सेवादारियों को सबको भेजा, और वो कोरोना के टाइम पे वहां पे गए। फूलों की तरह सेवा हो रही है, फूलों की तरह परवरिश हो रही है। इस ब्राह्मण जीवन में अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने तन लगाया है, मन लगाया है, धन लगाया है, समय संकल्प लगाया है, उसका अंत खराब नहीं हो सकता। लिख लो, लिख। अगर तुम अपने में ही लगे रहोगे तो बाबा तुम्हारी सेवा करने नहीं आए, है ना। तो बाबा कह रहे थे इसलिए माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वो संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देखकर, या नहीं खुश है ना। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल है, नया ज्ञान है ना, नई बात है, लेकिन बहनों के साथ भाई भी। अच्छा, बात चल रही थी, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ संकल्प का। इसलिए मैंने आपको सुनाया, उसको संकल्प आ जाता तो वो नहीं छोड़ती। तभी तो हमने दुनिया देखी है, छोटेपन से साथ में ले जाना, क्या कलकत्ते, क्या दिल्ली, क्या बॉम्बे, सब जगह साथ ले जाके छोटेपन से उसने दुनिया दिखाई। संकल्प, उसको जाना है, माना जाना है, कोई भी विधि बने। सेवा माना सेवा, बाबा के घर की सेवा माने तुम्हारे रिश्तेदार आए, नातेदार आ जाए, एग्जाम हो, कुछ भी हो, उसने बाबा के घर की पहले सेवा करनी, प्रैक्टिकल। कभी हमें भूखे नहीं रखा, हमारा खाना तैयार है, हमारा टिफिन तैयार है, रसोई में खाओ पियो मौज करो। मुझे बाबा के घर जाना है। कौन है ऐसी वाली? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन है ऐसी? अपने कारण लेके आ जाते। बाबा नहीं दिखता है, ये नहीं समझते कि ये काम कैसे होगा, मैं नहीं करूंगी तो बेंजिया करेगी क्या? कौन करेंगे? खुश होते हैं बाबा, बहुत तुम्हारी महिमा कर रहा है। पहले महिमा योग्य अपने आप को बनाओगी तो सही। अभी देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक सारा घर इतना मिस्त्रियों के कारण, ऊपर से नीचे रेता बजरी सब फैला पड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक सफाई का कहीं से समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, ऊपर से करें नीचे से करें। फिर भी हमारे कपिल भाई बहुत हिम्मत रख रहे हैं, बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, बहुत स्पीड से। कपिल भाई कब पूरा हो जाएगा? हाँ, किसी और एक को निकाल के ले आओ। कोशिश तो आज ही है जी, हाँ, तो किसी एक और भाई को निकाल के ले आओ। काम सारे बंद कर रखे हैं, सारे बंद कर रखे, बहुत लेबर लगा रखी है ना। चलो करेगा बाबा, दिन आएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना, संकल्प की शक्ति, मन को, बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, ये सब आपके पास है। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले ही सदा संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। एक दिन मैं किसी से पूछ रही थी, कहते फलाना है ना देवाला खा लिया ना, इसलिए उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। मैंने कहा आज तक मुझे पता ही नहीं चला ये देवाला होता क्या है। क्या धन खर्च करते समय पता नहीं चलता है कि हम धन खर्च कर रहे हैं?
पता चलता है, लेकिन मन आसक्तियों से परिपूर्ण है, वो उसको काबू नहीं कर पाता है ना। सारी बात तो मन की है ना, संकल्पों की। तो बाबा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठी हुई कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे स्पष्ट कैच होगा जैसे वायरलेस या टेलीफोन या टीवी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार सब खत्म होने वाले हैं। लगे रहते हो ना सारा दिन मोबाइल पे, टीवी के पड़ंचू, मोबाइल के पड़ंचू, नहीं है, परिवर्तन नहीं कर रहे अपने आप को। वो समय आएगा तड़पोगे। कई है मेरे पास उदाहरण में, क्लास में नाम नहीं ले, आज उनके फोन आते, दीदी तरस गए हम वो खाने को, तरस गए हम मुरली सुनने को। और जब मैं उनको समझाती थी, अरे छोटी सी बीमारी है, तुम अभी से घर बैठ गए, जैसे अर्थी तुम्हारी सज के तैयार होगी और 4 बंदे तुमको उठा के लेके जा रहे। बीमारियों को जीतो, बीमारियों का बहाना मत बनाओ। बाबा कहते हैं ये सब साधन फेल होने वाले हैं। तो आपकी ये साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी किसके आधार पर? हाँ? अभी एक दिन, थोड़े दिन पहले फेसबुक बंद हो गया और क्या, इंस्टाग्राम बंद हो गया, व्हाट्सएप बंद हो गया, लोग पागल हो गए, थोड़ी देर में पागल हो गए। इतना फंसे पड़े इसमें, कितना फंसे पड़े। बाबा कहते हैं कि सब फेल होने वाले हैं। क्या? तो क्या? अब सुनो ध्यान से। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मा की लाइट एक कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव करेंगे। साइलेंस की शक्ति आगे, साइलेंस की शक्ति के आगे साइंस की शक्ति झुक जाएगी। आपकी मन की शक्ति इतनी पावरफुल है, बाबा कहते सब साधन फेल हो जाएंगे। अभी समझते हो ना कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो बननी चाहिए, लेकिन बाप दादा फिर से अंदर लाइन करा रहा है कि ये अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। प्रयोगी, इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब समझते हैं ना कि हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि से नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान होते जाएंगे। आत्माओं के लिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सीधे होके बैठो, आड़े टेढ़े हो रहे हो, सीधे होके बैठो, चेक करो, आंखें बंद करो, मन की आंखों से अपने आप को देखो। मैं सुना रही हूँ और आप देखो।
बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, बिल्कुल शेर की तरह बैठो जागृत अवस्था में, और पूछो। 3 लाइनें सुनाऊंगी। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि से नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे। चेक करो, क्या मेरे में इतनी पावर है जो वरदान हो जाएंगे आपके? आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। पूछो अपने आप से, मैं ऐसी वरदानी आत्मा बनी हूं कि मैं ईश्वर से मांग रही हूं, मेरे पति को ठीक कर दो, नौकरी लगा दो, मेरी पॉकेट भर दो। मेरा ऐसा मांगने वाले कभी वरदानी नहीं बन सकते। तो पूछो अपने आप को, मैं वरदानी बनी हूं? अब चेक करो अंदर, सीधे होके बिल्कुल मन की आंखों से चेक। क्या चेक करो? मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। जैसा मैं चाहती हूं, क्या मेरा मन वही सोचता है? जैसा मैं करना चाहती हूं, क्या वही मेरा मन करने की शक्ति रखता है? सेकंड में चेक कर। साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में चेक करो। मन को जहां चाहूं, क्या मेरा मन जितना समय चाहूं उतनी देर रुक सकता है, कंट्रोल हो सकता है? किया सबने चेक? जिन्होंने किया वो हाथ उठाओ। सबको अपना स्वरूप दिखाई दिया? कहां तक पहुंचे? इतनी पावर है हमारे पास। सुनो आगे, बाबा कहते हैं बहुत अच्छे स्वयं के प्रति भी और सेवा के प्रति भी सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। मेरा संकल्प जो कर रहा है, शरीर वो काम क्यों नहीं कर रहा? मेरा संकल्प जो काम कर रहा है वो शरीर भी उसी अनुसार मेरा काम करे ना। कैंसर वालों का कैंसर खत्म हो रहा है, टीबी वालों की टीबी खत्म हो रही है, बीमारियों पे जीत प्राप्त कर रहे हैं। कैसे? बाबा की ज्ञान और योग बल की शक्ति। बाबा कहते हैं संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती है हमें आदत पड़ जाए। क्या सुना सबने? जोर से बोलो, क्या सुना? सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे। क्या बोला? ये बंद से बोल रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हो? ये भट्टियां इसलिए कराई जाती है जो आदत पड़ जाए, और यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन देकर
देह करते रहे तो अविनाशी हो जाएगा। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़े से बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाबा ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्पों का खजाना है। सबको बाप ने दिया है ना, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है क्या? विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो ना, संपत्ति भी लगाते हो ना, हलचल में भी आते हो ना, थकते भी हो ना, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाए। बढ़ाओ इसको, इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए, उस समय हुए थे, अब तो 87 हो गए। इतने समय में कितनी आत्माएं बनी हैं और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है। कितनी करोड़ों आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है। करावनहार परमात्मा हमसे करार हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि करवा रहा है? यही तो धोखा खा लेते हैं। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, देखते हैं इनका काम होता है कि नहीं होता है। यहाँ से एक जाता है, दूसरा बाबा भेज देता है, जा तेरा भाग्य पूरा हो गया, जा। तो दूसरे को बुला लेता है। इसलिए ये मत सोचो, हमेशा सोचो परमात्मा बाप, करावनहार बाप हमारे से करवा रहा है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है लोगों को। यहाँ वालों को कौन सा हुआ है? दुनिया वालों को तो बहुत दूर की बात है। हुआ है आप लोगों को? किसी बाबा काम करा रहा है, बाबा करा रहा है। पक्की बात है, हाँ पक्की बात है। क्या करा रहे? बाबा करन करावनहार बाबा करा रहा है, बैठा है करावनहार बाबा। बाबा कहते अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। ये आवाज तो है, लेकिन इनका करावनहार गुप्त है। बाबा करावनहार गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हरेक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, प्रयोग में लाओ। समझा? अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, प्रयोग में लाओ। समझा? उन्होंने महात्मा कहाँ चली? कहाँ चली? स्वर्ग देखने। जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या तो सबको बता कर आई है ना। जो कहते समस्या बता के आएगी, बात उठाओ। हाँ समझदार बैठे हैं। बाबा कहते क्योंकि समस्या तो अचानक ही आती है, और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। सीधे होके बैठ। बाबा ने ड्रिल कराई और अभ्यास भी कराया। सीधे होके बैठ, मन को एकाग्र करो, अपने अंदर चिंतन करो। ये शरीर एक साधन है। शरीर रूपी साधन को चलाने वाली मैं एक सशक्त शक्तिशाली दिव्य ज्योति, अद्भुत चमकता हुआ सितारा, इस शरीर रूपी साधन में प्रकृति के बीच में विराजमान। मैं दिव्य हूँ,
मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्यता संपन्न हूँ, परम शक्तियों से भरपूर, तृप्त और संतुष्ट हूँ। इस शरीर रूपी साधन को यूज करने वाली साधन मैं अद्भुत महाज्योति से मिलन करने वाली ज्योति स्वरूपा अखंड ज्योति हूँ। मुझ ज्योति का मिलन उस महाज्योति से परम पूज्य दिव्य ज्योति से संपूर्ण ब्राह्मण पूरे जगत को ज्योत जलाकर सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माओं की ज्योति को साथ लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने दिव्य प्रकाश को फैला रहे हैं। ज्योति का प्रकाश समस्त भूमंडल में, पूर्ण जगत में, पूर्ण ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश संपूर्ण सृष्टि का अंधकार दूर कर रहा है। देव कुल, देव घराने की आत्माएं परम ज्योति को पहचान कर, उसके प्रकाश को पहचान कर परवाना बनकर उस दिव्य ज्योति पर आकर्षित होकर अपने दिव्य स्थान पर संपूर्ण अधिकार लेने के लिए पहुंचती जा रही है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये दिव्य प्रकाश संपूर्ण संसार के पांचों तत्वों में समाहित होता जा रहा है। चमोर प्रकृति भी ऐसे दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर मुस्कुराने लगी, लहराने लगी। चमोर वृक्ष, ये लताएं, ये बाग, ये बगीचे फलों से भरपूर होकर अपने दिव्य पुष्पों की सुगंध से
संपूर्ण जगत को खुशबूदार बना रहे सागर की लहरें एक मधुर गुनगुनान कर रही अपने चैतन्य देव गणों को प्राप्त कर उनके दिव्य प्रकाश को स्पर्श कर अपनी मर्यादाओं में सीमित होते जा रहे। ये सुंदर हवाएं तन और मन को शीतल कर रही। सचमुच संपूर्ण जगत की संपूर्ण कायनात एक रस होती जा रही, खुशनुमा होती जा रही। ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। चारों तरफ खुशहाली नजर आ रही है। धन्य हो प्रभु, धन्य। आपका सानिध्य पाकर, आपकी दिव्य शक्तियों को पाकर, आपके इस दिव्य प्रकाश को पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। मेरा जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। हे ईश्वर, हे प्रभु, आपका प्यार, आपका स्नेह मुझसे तुझ में होकर सब कुछ करा रहा। हे करण करावनहार परमेश्वर, आप ही तो सर्वस्व हैं। आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। तुझ में मैं और मुझ में तू, बस मैं तुझे देखती रहूं और तू मुझे देखता। मैं सशक्त और शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शीतल हूँ। मैं खुदाई खिदमतगार, मैं एक नन्हा सा आपका सेवक हूँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, इस सेवक को अपनी शरण में रख सदा सेवा कराते हैं। ओम शांति शांति। अच्छा,
ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा जो याद प्यार या रूहान देते हैं वो बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी जो साइलेंस की बल के द्वारा सुन रहे, अभी साइंस के बल के द्वारा सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है तन से वहाँ है, तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम सबका अच्छा चल रहा है? मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, सबकी तैयारी चल रही है। हाँ, चल रही है। किस किस की चल रही है? चल रही है। तैयारी में क्या चल रही है? किसने हाथ उठाया? लंबा हाथ उठाओ। 4 जनों की, पूरे बड़े हॉल में 4 जनों ने बैठना है। सोच लेना, गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाबा। बाबा के पास खुशबू पहुंच गई है शाबाद की भट्टी होने वाली है। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। ये भी बाप और बच्चों का संगम युग का स्वेज है। मिलना, सुनना, खाना, पीना, ये संगम के स्वेज है। ऐसे ही स्वेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करना। अच्छा, दुनिया वाले तो सोचते रहते हैं और आप तो सदा मनाते रहते हो। कोई सोच नहीं है क्या होगा कैसे होगा, किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है। है सोच कैसे होगा क्या होगा, है ना। अच्छा, वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो, जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ।
न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। कितनी बातें? न्यारा हूँ, मैं मालिक हूँ और बाप के द्वारा निमित्त बनाया हुआ निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। क्या कहा बाबा ने? जोर से बोलो। कौन कौन सेवा करेंगे? लंबा हाथ उठाओ। आज कौन कौन करेंगे? लंबा हाथ उठाओ, लंबा। अभी क्लास के बाद बहुत बड़ी सेवा करनी है। एलिजाबेथ आजा सामने, आजा आजा, ऊपर से लेके नीचे तक जल्दी आजा। कपिल भाई आपके काम के बिना हमारी सेवा अधूरी रह जाए, जल्दी से निपटा दो आज। कोशिश करेंगे दीदी हाजिर को। आपके रहते के कारण सफाई नहीं हो पा रही। मेरे तक काम हमारा नहीं है, नीचे नहीं है काम। नीचे नहीं है, बाहर वाला समेटवा दो। जैसे आएगा ना वैसे ही सब समेटवा के जो जगह बताई है ना वहाँ रखवा दो, क्योंकि मुझे टेरेस भी साफ करना है। चलो अभी क्लास के बाद सेवा बहुत जरूरी है। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ जरा, लंबा हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। ये रेखा क्या करेगी? अरे वो खा के चली जाएगी। क्यों कल से क्यों करेगी? अभी भी 1 घंटा लगा के जाना है। चलो बैठ जाओ, क्योंकि पल्ले करनी थी सेवा, इसलिए आया। तो खड़ा क्यों नहीं हुआ? ऐसे थोड़ी होता है, क्लास में पूछा है तो फिर भाई माताएं जो भी हैं अपना निजा वैसे मिल के जाना। दिन में भी फटाफट सारे रूम तैयार करने हैं, है ना। और एक खुशखबरी है ना, तो कोई बात, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। आज सूचना, आज मास का 3रा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक अपने पूर्व स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए इसमें भरी दृष्टि दें, अपनेपन की अनुभूति कराएं। इसलिए जो भी यहाँ बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, सबने 6:30 से 7:30 आपकी भट्टी आज से ही शुरू है। आज से ही आपको आने वाले जो भट्टी के बाद जो गुरुवार है, उसके बाद कौन सा दिन गुरुवार पड़ेगा? 2 तारीख। हाँ, 2 तारीख जो भी इस गुरुवार के बाद जो आने वाला गुरुवार है, उस गुरुवार तक आप ये समझो बाबा के हैं और बाबा के घर में ही पूरा तन मन की शक्ति का यूज करेंगे, क्योंकि आशा दीदी ने उस गुरुवार तक हमारे पास रुकना है। शुक्रवार को सुबह आ जाएंगी और गुरुवार को बाबा का भोग करके जाएंगी। तमाशा मत करना, खेल मत करना। एक ही दिन में 10-10 लोग क्लास से गायब हो जाते हैं, गलत बात, गलत बात। किसी का मान रखना तो किसी को, बाबा का भी मान नहीं रखते, दीदियों का भी मान नहीं रखते, गलत बात है। छोटे छोटे कारण लेकर के बैठ जाते हैं, है ना। तो आज सबने संगठित रूप में यहाँ आकर के योग तपस्या करनी है। कौन कौन करेंगे? देखो किसके अंदर गई बात। जो आत्माओं को हमने संदेश पहुंचाना है, बाबा ने क्या कहा? सारे विश्व की आत्माओं को प्रत्यक्ष कराओ। क्या? कि इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा कार्य करा रहा है और जो भट्टी को सफल करना है। तो आज का योग आने वाले 3 दिनों के कार्यक्रम को सफल करने का योग है। कौन कौन सफल करना चाहते हैं कार्यक्रम को? हाथ उठाओ। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? संगठन में यहाँ चूल्हा जलेगा अभी आज, उसमें अग्नि जलेगी, सुना। उस अग्नि में विकर्म विनाश होंगे और शुद्ध वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलेंगे। तो 6:30 से 7:30 बहुत पावरफुल, मैं खुद कमेंट्री से योग करा, ठीक है, एकदम पावरफुल योग करेंगे। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा देखिए, बाबा क्या इशारा देते हैं। जब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ ही नहीं सकता।
दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना, सदा खुशी में नाचते रहो। स्वर्ग की टिकट किस किसने ले ली है? संगम युग पर खड़ी है गाड़ी, सतयुग जाने वाली है। पवित्रता की टिकट कटा लो, गाड़ी छूटने वाली है। अगर अभी तक भी पवित्र नहीं बने हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं, तो उस ट्रेन में नो एंट्री हो जाएगी, है ना। अब चेक कर लो, ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं? एक जनरल का डिब्बा होता है, एक स्लीपर का डिब्बा होता है, एक थर्ड एसी का होता है, सेकंड एसी का होता है, फिर फर्स्ट एसी का भी होता है। तो किसमें टिकट रिजर्व करानी है? देख लो। सुख दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना, सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरों को भी देखकर, दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। कभी वियोग में नहीं आना, सदा योगी बनकर रहना। ओम शांति। चलो 1 सेकंड बाबा को याद करेंगे।